हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वी वर नॉट फ्रीक्वेंट। सो अभी कोशिश करेंगे कि हमारी चैनल पे इस वीडियो पढ़ते रहें। सो मैंने क्लास 10 का टॉपिक उठाया है, दैट इज़ सर्कल। सो सर्कल से स्टार्ट करते हैं। 9th में हम लोगों ने पढ़ा है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सपोज ये फिक्स पॉइंट है, सो इधर पर इससे रोटेट करते रहें। सो ये जो पॉइंट आएंगे, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ओके, सो हम आते हैं सीकेंट में, जो कि इस टॉपिक में अब हम सीकेंट और टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सीकेंट के बारे में क्या डेफिनेशन है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहने का क्या मतलब है? एक सर्कल लिया हमने, अगर इसमें एक लाइन पास कराई तो ये टू डिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो ये एक तरीके का सीकेंट हुआ। अगर एक सर्कल हम लें और लाइन हमने ऐसे पास कराई जो कि सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो ये सीकेंट नहीं हुआ, ये एक टेंजेंट हुआ। मैंने टेंजेंट का डेफिनेशन लिखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। यानी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। और जब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड अ सीकेंट। सपोज ये एक सर्कल लिया, अब बताना कमेंट सेक्शन पे लिख करके, और मैंने यहाँ पर एक लाइन पास कराया, क्या ये टेंजेंट होगा या सीकेंट होगा या दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ये बताना। सो बढ़ते हैं नए थ्योरम की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट थ्योरम है। देखते हैं क्या वो बोल रहा है। ये जो थ्योरम है, इसमें हमारे कुछ प्रॉपर्टी है वो टेंजेंट से रिलेटेड, वो उनमें से एक है। सो पहली क्या है? A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact। यानी मानो हमने एक सर्कल लिया, इससे एक टेंजेंट पास कराया, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको हमने क्या स्टेट कर लिया? P स्टेट कर दिया। और ये सेंटर दे रखा है O पॉइंट, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और ये टेंजेंट का पॉइंट हमने ले लिया है AB, यानी इस टेंजेंट को हमने पॉइंट दे दिया है AB। तो कहने का मतलब है जो टेंजेंट AB है वो जो सर्कल्स के क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी जो रेडियस होगा ये यहाँ पर क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या क्या दे रखा है? गिवन लिखते हैं। गिवन हमें ये दे रखा है कि हमारे पास सेंटर O दे रखा है, कि यानी सेंटर ऑफ सर्कल दे रखा है। दूसरा हमें क्या दे रखा है कि हमें बोल रखा है जो टेंजेंट है AB एट पॉइंट P, यानी एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कहाँ मीट कर रहा है? P पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं अ टेंजेंट AB एट अ पॉइंट P। P यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ मैंने बताया है, हमें प्रूफ करना है कोई भी टेंजेंट पास होगी उस पर रेडियस ड्रॉ करेंगे और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसमें क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूफ करना है। चलो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दें जो OP है हमारे जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टर होता है कोई भी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाकी सारे साइड से छोटा होता है। सो कंस्ट्रक्शन में हम डालते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, जो यहाँ पर हमने पॉइंट में R ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर हमने क्या बना दिया? Q पॉइंट लिख दिया। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक एनी पॉइंट R अदर देन P, यानी P के अलावा एक हम R पॉइंट लेंगे और उसको हम ज्वाइन कर देंगे।
कहाँ पर लेंगे? ऑन दी टेंजेंट ए बी। फिर करेंगे ज्वाइन ओ आर, और जो ये ओ आर को ज्वाइन करेंगे तो जो ये वाला पॉइंट होगा इसको हमने नेम कर दिया है क्यू। अब हम प्रूफ करते हैं कि हमारा ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी कैसे होगा। अब जाहिर सी बात है ये हमारा रेडियस है तो इतना पॉइंट भी हमारा रेडियस होगा, तो हम ये पता लगा सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ओ पी हमारा ओ क्यू के बराबर था। ठीक, जो हमारा ओ पी था वो ओ क्यू के बराबर था। क्यों था? कि दो, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही तो हैं। कहीं सर्कल में कहीं भी पॉइंट ड्रॉ करोगे और एंड पॉइंट तक तो वो रेडियस ही तो फॉर्म करेगा। सो हमारा ओ क्यू क्या है? अगर हम ओ क्यू की डेफिनेशन देखें तो ओ क्यू हमारा कैसे आ रहा है? सॉरी, हमारा जो ओ आर है वो हमारा किसके बराबर है? इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो हमको ओ आर मिलता है, दैट इज़ ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, सो हमें ये क्या मिल रहा है? ओ आर। तो ओ आर हमें कंबाइनली ओ क्यू प्लस ओ आर इससे मिला। तो हम देख रहे हैं जो ओ आर है हमारा वो सबसे बड़ी लाइन है, वो ओ क्यू से उससे छोटा है। जो ओ आर है ओ क्यू से बड़ा है और ओ क्यू छोटा है। जब ओ क्यू छोटा है, जब ओ क्यू छोटा है तो ओ क्यू किसके बराबर था? ओ पी के बराबर था, क्योंकि दोनों रेडियस थे तो ओ पी हमारा ओ आर के भी बराबर हुआ, मतलब ग्रेटर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ आर है हमारी सबसे बड़ी साइड हुई, यानी बिगेस्ट सेगमेंट है ये, और हमारा ओ पी क्यू है वो शॉर्टर हो गई। तो मैंने कहा था कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ओ पी हमारा शॉर्टर है तो हम पता बोल सकते हैं कि जो ओ पी है परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा किसी भी टेंजेंट के। ठीक है, सो ओ पी हमारा यानी जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा टेंजेंट के। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू सो मच।